हाँ ठीक है। तो मैं ये चर्चा कर रहा था आपसे कि जो सीरियल वगैरह आते हैं इसमें आप किसी जीव की आप झूठ नहीं बोल रहे हैं लेकिन उसमें आनंद मना रहे हैं, तो एक गप्पाष्ट पुराण चलता है। गप्पाष्ट गप्पाष्ट पुराण, गप्पाष्ट चरित्र, जो आचार्यों के द्वारा नहीं लिखा गया है, नहीं बनाया गया है, वो हमारे और आपके द्वारा, स्वयं के द्वारा निर्मित है। ऐसे गप्पाष्ट पुराण में पढ़ने में, सुनने में लोगों को बड़ा आनंद आता है। झूठ की चर्चा चल रही हो, चोरी की चर्चा चल रही हो, तो उसमें उनका बड़ा उपयोग लगा रहता है। माने पूरा जगत हिंसा में आनंद मान रहा है, अनर्थ में आनंद मान रहा है, स्तेय में आनंद मान रहा है। वर्तमान में जो रोग चल रहा है, बीमारी चल रही है, उस रोग और बीमारी में जरूर सभी लोग दुखी हैं। कोई भी हो, कोई भी जीव है जिसके घर से कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, किसी के घर से गया है या नहीं गया, लेकिन सामान्यतया आम जनता पूरी दुखी और परेशान इसीलिए है कि भैया कोई ना कोई के समाचार, अड़ोस पड़ोस के भी समाचार उनको मिल रहे हैं, तो वे दुखी हो रहे हैं। ये दुखी होना रौद्र ध्यान नहीं, ध्यान रखना, ये दुखी होना रौद्र ध्यान नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी की हिंसा नहीं हो रही है और उसको देखकर आप आनंदित नहीं हो रहे हैं, आप संवेदित हो रहे हैं, आपके अंदर संवेदना जागृत हो रही है। तो इससे इससे आनंद, अर्थात चोरी हो रही है, चोरी में आनंद मान रहे हैं, अच्छा हुआ उसके यहाँ चोरी हो गई, तो पड़ोसी के जहाँ हुई है, जो आपके बोलचाल नहीं है, आपके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, और उसके यहाँ चोरी हो गई, तो आप बड़े प्रसन्न थे, अच्छा है, उसके यहाँ तो चोरी होना ही चाहिए, उसके यहाँ तो पैसा 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का। अरे भैया उसके यहाँ पैसा कैसा भी हो, तुम काहे के लिए आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर रहे हो? तो चोरी के में आनंद नहीं मानना। और उसके बाद में आता है विषय संरक्षणेभ्यो, ये बड़ा खतरनाक है। ये तो आप और हम कर ही रहे हैं, हम और आप यही कर रहे हैं। विषय संरक्षणेभ्यो, जो हमारा विषय है, पंचेंद्रियों का विषय है, जो हमारे पास परिग्रह है, उस परिग्रह के संरक्षण में लगे हुए हैं। दीपावली के समय सर घर का सारा वातावरण एक कमरे में रहता है, कचरा मचड़ा बाहर निकालते हैं, और निकालने के बाद सोचते हैं कि ये अलग किया जाए, ये अलग किया जाए, ये अलग किया जाए। फिर बाद में मन कहता है कि अंदर रख लो, बाद में काम आ सकता है, बाद में काम आ सकता है। तो घरों में, हर घर में देखना आपको, हर घर में छत पर आपको पुरानी चीजें मिलेंगी। लोहा लंगड़ का घर में एक कबाड़ खाने का स्थान जरूर मिलेगा, लेकिन किसी के भी घर में एक कमरा जिनवाणी रखने के लिए नहीं मिलेगा। एक साड़ियों के रखने के लिए अलमारियां 10 मिल जाएंगी, लेकिन किसी भी घर में एक अलमारी रखने के लिए नहीं मिलेगी। किसी के घर में इस जगह आले में कहीं रखी होगी, कहीं उस आले में रखी होगी। बहुमान और सम्मान के साथ अन्य प्रकार की अनेक साज सज्जा उनके घरों में मिल जाएगी, लेकिन माँ जिनवाणी के बहुमान और सम्मान के लिए ना उन्होंने कोई एक स्थान नियुक्त किया होगा कि जहां पर लोग देखें, अच्छे दर्शन करें, या कोई एक अलमारी निर्धारित नहीं की होगी। तो हमें अपने एक घर में एक कमरा माँ जिनवाणी की देख रेख में, साज सज्जा में बना हुआ होना चाहिए कि कभी कोई आपके घर में आए तो सबसे पहले वहां पर उसको उसके दर्शन कराइए कि हमारे घर का मंदिर है, इसके दर्शन कीजिए। वहां पर आप जिनवाणी अच्छे से बहुमान के साथ रखिए, छत्र चमर आदि हैं, उसके माध्यम से उस कमरे को अच्छे से सजाइए। और आपके जहाँ पर कमरों की इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम एक गोदरेज की अलमारी, चाहे छोटी चाहे बड़ी, ये आपको अपने यहाँ अवश्य जिनवाणी के लिए रखना चाहिए। और इतना भी नहीं है
तो एक दीवार का स्थान जहां पर केवल जिनवाणी ही रखी जाएगी, अन्य चीजों की साज सज्जा की तो आप व्यवस्था अच्छे से कर देते हैं। संसार की चीजें, इंद्रियों को अच्छी लगने वाली चीजें आप दीवार में फिट कर देते हैं, अलमारियां बनवा देते हैं। लेकिन माँ जिनवाणी के लिए आपके घर में एक कमरा किसी के पास में नहीं होगा। आप लाखों का, करोड़ों का दान दे सकते हैं, पर एक अपने घर में 8,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 5,000 रुपए की एक गोदरेज की अलमारी माँ जिनवाणी के लिए खरीद कर नहीं रख सकते हैं। अब आपके बारे में हम क्या कहें, क्योंकि आप बहुत बड़े दानवीर हैं। आपके पास में पैसे की कमी नहीं है। घर में दसों गाड़ियां आपकी चल रही होंगी। मोबाइल आपके हर बच्चे पर होगा। 1.5 साल के बच्चे पर भी मोबाइल होगा। आप पर भी, दादाजी के पास भी मोबाइल होगा। 20-20 हजार का होगा, 50-50 हजार का होगा। लेकिन एक गोदरेज की अलमारी को खरीदने के लिए आपके पास में 5,000 रुपए, 7,000, 10,000 रुपए नहीं होंगे कि जिसमें केवल माँ जिनवाणी ही रखी जाए, चाहे उतनी घर में हो अथवा ना हो। तो बहुमान हम देव शास्त्र गुरु रत्न शुभ 3 रत्न करतार, ये तीनों रत्न हैं। और इन तीनों रत्नों का जितना मान, बहुमान, सम्मान आप देंगे, वो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में कारण बनेगा, ज्ञान को बढ़ाने में सहायक बनेगा। तो मेरी आप सबसे विनती और प्रार्थना और निवेदन यही है, आप सब और आप भी दूसरों को प्रेरित करें, प्रेरणा दें कि अपने घर में एक माँ जिनवाणी के रखने का स्थान निश्चित होना चाहिए। एक कमरा हो, बहुत अच्छा है। कमरा ना हो, एक दीवार में हो, अच्छा है। नहीं हो तो एक गोदरेज की अलमारी आपके घर में, जिसमें मात्र जिनवाणी होना चाहिए। ये नहीं कि जिनवाणी भी है, कपड़े भी है, जेबी और वो नहीं, केवल माँ जिनवाणी ही उसमें हो। उसको बड़े अच्छे से सजाइए, सजा कर रखिए। और प्रातः काल प्रतिदिन जैसे मंदिर में मंदिर के भगवान के दर्शन करते हैं, ऐसे अपने घर के अंदर स्थापित जिनवाणी मंदिर के भी दर्शन आपको करना है। तो चर्चा चल रही है रौद्र ध्यान की, हिंसा में आनंद मानना, चोरी झूठ में आनंद मानना, और चोरी में आनंद मानना। और ये चौथा जो है, इससे कोई भी बचा हुआ नहीं है। विषय संरक्षणेभ्यो, माने जो परिग्रह है, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनके संरक्षण में ही लगे हुए हैं। घर में इतनी अनावश्यक चीजें आपको मिलेंगी। घर के छत पर घर में कबाड़ा मिलेगा, लेकिन उस कबाड़े को वो बेच नहीं सकते, वे कबाड़े को किसी को दे नहीं सकते, और घर को ही ऊपर कबाड़ा रखते हैं। ध्यान रखना, वास्तु दोष आता है कि अपने ऊपर, कमरे के ऊपर आपने दुनिया का कबाड़ खाना, लोहा लंगड़ रखा हुआ है। आपकी बुद्धि कभी ज्ञान में अर्जित नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके ऊपर का स्थान खाली होना चाहिए। बहुत से लोग मकान किराए पर देते हैं, और मकान किराए पर देते हैं, खुद नीचे रहते हैं। नीचे का पोर्शन खुद इसलिए रखते हैं कि भाई सुविधा मिलना चाहिए, कौन सीढ़ी चढ़े। पर ध्यान रखना, मालिक नीचे रह रहा है और किराएदार आपके सिर पर बैठा हुआ है। तो जो आपके सिर पर बैठेगा, तो वो चक्रवर्तियों को वो स्वप्न जो आए थे कि बंदर हाथी पर बैठा हुआ है, बस समझ लेना। इसीलिए पहले नंबर पे तो आप अपना मकान खाली रखें, वो ज्यादा अच्छा है। वो क्योंकि जितना वो किराया देंगे नहीं, उससे ज्यादा दुखी और परेशान करके रखते हैं। फिर भी यदि आपने किराए पर दे रखा हो, दिया हो, तो कभी भी ऊपर वाला पोर्शन उसको ना दें, नीचे वाला पोर्शन उसको दें, और आप उसके सिर पर बैठें। तो आप उसके सिर पर बैठेंगे तो आपकी बरकत होती रहेगी, बनी रहेगी। वो आपका किराएदार कभी आप पर हावी नहीं हो सकता है।
और आपने किराएदार को ऊपर बैठा के रखा, आप नीचे हो गए, आपका यश, आपका धन, आपका वैभव, इन सब का पुण्य क्षीण होने लगेगा और धीरे धीरे आपके पास में जो भी बाह्य सुविधाएं हैं वो आपको दुख और परेशानी का कारण बनेंगी। तो यहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण, इनमें आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान है। और ये कहाँ होता है? अविरत। अविरत का मतलब है पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक, और देश व्रत अर्थात पांचवें गुण स्थान में होता है। यानी कि रौद्र ध्यान पहले गुण स्थान से लेकर पांचवें गुण स्थान तक होता है, और आर्त ध्यान निदान को छोड़कर पहले गुण स्थान से लेकर छठवें गुण स्थान तक होता है, और निदान पहले से लेकर पांचवें गुण स्थान तक होता है। इस प्रकार संसार के जो कारण ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, उनकी चर्चा आपके बीच में हुई। अब हम धर्म ध्यान की चर्चा आपके बीच में कल करेंगे। अब आपके अंदर जो भी जिज्ञासा, जो भी प्रश्न, जो भी समाधान हो, उसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 मिनट का समय आपके पास में है।